जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया। उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिरी में जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ? हे वासुदेव, मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस, जो कि मुझे मारना चाहते थे, तुम्हारा बचपन खड़क रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता है। मुझे देखो, मुझे तो ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल भी नहीं पाया, उससे पहले ही कई प्राणघात हमले झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिली। उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनसे मेरी चाहत थी, जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीता भी तो तुम्हें बहुत प्रेम और श्रेय मिलेगा, हे कर्ण, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेक श्राप झेलने पड़ेंगे, माताओं की पीड़ा का आह्वान करना पड़ेगा, अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। कोई बात अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिथ्या इस बात की है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते, और अगर तुम उस संकट से सामना कर लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे कर्ण, इसलिए रोना धोना बंद करो। हे राधे, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस गया है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। राधे, यही काल चक्र का न्याय है। और उस समय छल पूर्वक अर्जुन को
अनस्त्री से तुम्हारा वध करना ही होगा। हे कर्ण, यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा। हे कर्ण, इसलिए अब जितना भी तुम्हें रोना धोना था वह सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर रहेगा। सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कर्ण और श्री कृष्ण का ये खास संवाद? वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।